प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से 4 दिन के बाद मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात बड़े ही लंबे अरसे के बाद हो रही है। 3 से 4 दिन मैं आपसे नहीं मिला, है ना। तो दिल में एक खटक, एक जिंदा आवाज़ तो थी कि मेरे प्यारे साथी सब लोग क्लास के लिए बेचैन होंगे और सोच रहे होंगे यार क्लास नहीं करा रहे नीरज सर, तो कहाँ चले गए, पता नहीं लुप्त हो गए, है ना। मन में विचार आया होगा, मेरे भी था। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों आवाज़ भी बेटा बदली हुई नजर आ रही होगी आपको, है ना। इस आवाज़ के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चे सर्दी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, तो आइए बेटा सब लोग जुड़ेंगे क्लास से। चलिए बेटा, सभी को मेरे प्यारे बच्चों को नमस्ते, ठीक है। चलो बेटा, तो सभी को जय हिंद। ये हमारा टॉपिक अभी कुछ रह रहा था तो आज इसको पूरा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून सभी को। तो मेरे भाई सब लोग बताएंगे बेटा मोक्ष का पर्यायवाची, मोक्ष का विलोम क्या होता है। मोक्ष, मोक्ष होता है एक प्रकार से मुक्ति पा लेना, किसी चीज से आजाद हो जाना, ठीक है। और मेरे बच्चों इसका विलोम क्या होता है बेटा, उल्टा आपको याद रखना है, बंधन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बंधन। अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, अभी मुक्ति नहीं मिलेगी, अभी तो बंधन है मेरे बच्चों। मेरे प्यारे साथी मैंने कहा वर्णय, तो वर्णय का विलोम आप क्या बताएंगे मेरे भाई, ए लगा करके आप बोल देंगे ए वर्णय, ए वर्णय, ठीक है। यथेष्ट, यथेष्ट होता है किसी चीज की पूर्ति होना, ज्यादा, और इसके लिए बोलते हैं कम। जैसे ज्यादा का विलोम कम, तो यथेष्ट का विलोम भी आप कम ही बताएंगे, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने कहा रुदन, रुदन, रुदन होता है एक प्रकार से परेशानी में आंसुओं का निकलना, और हास्य होता हंसना मेरे बच्चों, ठीक है मेरे भाई। क्या लिखेंगे, हास्य। रुदन का विलोम क्या लिखेंगे हम लोग, हास्य। आगे आया बेटा यथार्थ, यथार्थ कहते हैं जैसा बोला वैसा ही, ठीक है मेरे बच्चों। और यथार्थ का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों, जिसे हम कहते हैं कल्पना, किसी चीज की कल्पना करना, है ना, आदर्श, कल्पना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना। और बेटा इसका ही विलोम आदर्श भी आपको मिल जाए तो वो भी आप लगा देना, किसी चीज को मान। रिक्त का विलोम बताएंगे, रिक्त बोलते हैं खाली को, रिक्त क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, खाली। और सिक्त कहते हैं सीखा हुआ, खाली नहीं है। रिक्त माने खाली और सिक्त माने मतलब इस चीज के बारे में जानने वाला, सीखा हुआ, है ना। रद का विलोम बताएंगे, रद, रद, रद किसे कहते हैं आप जानते हैं, रद कहते हैं मेरे बच्चों जो हमारे होठ होते हैं ना, ये रदपुट, रद, तो रद कह दीजिए दांत वाले हिस्से को। और मेरे प्यारे बच्चों इसका विलोम होता है बेटा बहाल, बहाल, ठीक है, बाहर का जो हाल है ना, ठीक है मेरे भाई। आगे आया बेटा विधवा, विधवा किसे बोलते हैं, जिसका पति मर गया हो वह औरत, ठीक है। और विधवा का विलोम क्या होता है बेटा, सधवा होता है, अच्छे से याद रखना है, सधवा। ओके, आगे आता है बेटा विराट, विराट किसे कहते हैं, जो बड़ा बलवान आदमी हो, ठीक है ना, बलवान है, विराट है। और बड़ा कमजोर, बड़ा क्षुद्र, बड़ा छोटा, क्षुद्र, ठीक है मेरे बच्चे, उसे हम कहते हैं क्षुद्र। वादी का विलोम बताएंगे बेटा, वादी का विलोम प्रीति लगाकर आप इसका विलोम बना सकते हैं, प्रीतिवादी, ठीक है मेरे बच्चों। आप इसका विलोम क्या बना देंगे, प्रीतिवादी, ठीक है बेटा, प्रीतिवादी। मैंने कहा वांछित, वांछित कहते हैं किसी चीज से यदि हम उसके प्राप्त करने से क्या होते हैं, है ना, प्राप्त करने से यदि हम छूट गए हैं, है ना बेटा, तो उसे हम बोल देते हैं वांछित। और मेरे प्यारे बच्चे इसका विलोम हो जाएगा अवांछित, अवांछित, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, तो इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है बेटा। हाँ, ठीक है बेटा। और जैसे एक बच्चे कह रहे सर जी रिक्त का सिक्त भी हो सकता है, रिक्त का बेटा रिक्त माने खाली भी होता है, और इसका विलोम मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप कह रहे हैं भैया पूर्ण, तो पूर्ण भी बोल देंगे, पूर्ण है ना, रिक्त माने खाली, पूर्ण माने पूरा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। जो भी आपको आंसर मिले, दोनों आंसर आपको पेपर में देखने हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मेरे दिमाग में आज मैं सुबह सुबह देख रहा था पढ़ते हुए, तो मैंने ये चीज नोट की। उस दिन बेटा एक विलोम था, शायद नरसैंगिक था, नरसैंगिक था, है ना। तो उसका बेटा इसका मतलब और प्राकृतिक,
प्राकृतिक, दोनों बेटा समान होते हैं। इनका विलोम कृत्रिम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शायद मैं प्राकृतिक को इसका विलोम बोल रहा था, मेरे ध्यान आया, मन का ये चीज बच्चे कमेंट कर रहे थे, ये चीज गलत थी, ठीक है। हाँ चलो, तो विफल का विलोम क्या होता है? विफल, विफल नहीं है भैया, वो तो सफल है, सफल है भैया, विफल नहीं है। विज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ कहते हैं किसी चीज को जानने वाला, है ना, है ना मेरे बच्चों। तो विज्ञ का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? अज्ञ होता है, अज्ञ, अज्ञ, ना जानने वाला। विस्तृत, विस्तृत कहते हैं किसी चीज का फैला हुआ, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों इसका विलोम होता है बेटा संक्षिप्त, संक्षिप्त बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे। आगे आता है बेटा व्यास, व्यास किसका विलोम है आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? समास का विलोम व्यास होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है, ठीक है। संधि का विलोम आपसे पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या है, तो बेटा संधि का विलोम आपको क्या बताना है मेरे बच्चों? विग्रह बताना है मेरे प्यारे बच्चों, विग्रह। आगे आता है बेटा विधि, किसी काम को कहते हैं विधि विधान के अनुसार ये कार्य किया गया है, लेकिन तुम कहोगे नहीं ये तो निषेध है, ये तो गलत है भैया, विधि विधान के अनुसार नहीं है, है ना। आगे मैंने कहा विपन्न, जिसके पास पैसा ना हो, धन दौलत ना हो, विपन्न व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है ना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा? संपन्न, संपन्न, ठीक है। आगे आता है बेटा शीतल। अब शीतल का विलोम आप जानते हैं, शीतल माने होता है मेरे बच्चों ठंडा, और उष्ण जैसे बड़ा उष्ण है, उष्ण, तो उष्ण होता है बेटा थोड़ा गर्म। शूर के लिए बताइए, शूर किसे कहते हैं? शूर आप जानते हैं, शूर होता है बेटा जो न डरने वाला, और भीरू होता है जो थोड़ा डरपोक की बात करे, है ना, ठीक है बेटा मेरे भाई। तो शूर का विलोम क्या होता है बेटा? भीरू होता है, भीरू, ठीक है। जैसे मैंने कहा वैमनस्य, वैमनस्य कहते हैं जो एक प्रकार की दुश्मनी, शत्रुता, और मेरे बच्चे सौमन्यस्य कहते हैं एक प्रकार की मित्रता, सौमन्यस्य, सौमन्यस्य, ठीक है मेरे भाई। एक आता है बेटा व्यष्टि, व्यष्टि बोलते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है, और जो समष्टि होता है जो मेरे बच्चों सबके साथ रहता है, तो ये संस्कृत का विलोम है। विछन्न, विछन्न का विलोम बताएंगे बेटा अविछन्न, ए लगा देना, ए लगाकर आप इसका विलोम बना देंगे अविछिन्न, अविछिन्न, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिए अच्छे से इन बातों को, ठीक है भाई। नागालैंड से सर 20 सही हुए कल, अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है बेटा। देखो ये जब नागालैंड का बच्चा 20 क्वेश्चन ठीक करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि अब कोई दुनिया की ताकत हराने वाली नहीं है। अब गैर हिंदी भाषी वाला बच्चा यदि इतना अच्छा रिजल्ट कर रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छा सब कुछ होगा, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ आगे बढ़िएगा। आगे मैंने कहा शुकन, शुकुन, शकुन बताइए, शकुन। तो शकुन का विलोम आप क्या कह देंगे? शकुन कहते हैं किसी अच्छे समय को, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अपशकुन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अपशकुन, अपशकुन हो गया भैया, किसी ने छींक दिया। तुमने कहा शिख, शिख, तो शिख किसे बोलते हैं? जो मेरे बच्चों सिर के लिए शिख कहते हैं। नख, इसका विलोम आपको नख याद रखना है, जैसे नख ये नखून हो जाएगा, सबसे अंतिम नखून होता है ना, सिर से लेकर सबसे लास्ट नख होता है बेटा हमारा, है ना। जैसे मेरे बच्चों शालीन, शालीन किसे कहते हैं? जो बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, बिल्कुल किसी से लड़ना नहीं चाहता है, और जो लड़ता है उसे मेरे प्यारे बच्चों हम धृष्ट भी कहते हैं, है ना। जैसे मैंने एक विलोम पढ़ाया था आपको उग्र का विलोम, तो उग्र का विलोम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? सौम्य, बहुत ही शांति से व्यवहार करने वाला। उग्र होता है थोड़ा लड़ाकू। सदाशय, ठीक है, शत आशय, इसका सच्चा आशय हो, ठीक है। तो इसका होता है मेरे बच्चे सदाशय का दुराशय, जिसका बुरा आशय होता है। आगे आता है बेटा शोहरत, कहते हैं ना तुम्हारी शोहरत इतनी अच्छी नहीं है, शोहरत नहीं है तुम्हारी, लोग तुम्हें बदनाम करते हैं, तुम गंदे आदमी हो, तुम्हारी बदनामी है, बदनाम। व्यग्र का विलोम बताइए बेटा, व्यग्र का, शोहरत नहीं बदनामी, व्यग्र का विलोम व्यग्र। तो व्यग्र का विलोम क्या होता है बेटा? ए लगाकर आप बता देंगे अव्यग्र, अव्यग्र। तुमने कहा शोषक, शोषक का विलोम आप बता देंगे मेरे प्यारे बच्चे पोषक, पोषक, ठीक है। तुमने कहा सत्कार, सत्कार का विलोम आप क्या बताएंगे बेटा? सत्कार का विलोम, सत्कार होता है किसी का आदर करना,
सर ठाकुर का, हाँ बेटा ठाकुर के लिए आज मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। मैंने कल उसमें कमेंट पिन कर दिया था क्योंकि मैंने बाद में उसे चेक किया, मेरे दिमाग में आ तो रहा था, मैंने कहा नहीं यार, लेकिन फिर भी दिमाग ने हैंग हो गया, काम ही नहीं किया, है ना। आज कराऊंगा उसे। शतकार का होता है मेरे बच्चों तिरस्कार, तिरस्कार। आगे आता है संकल्प। ये मैंने संकल्प लिया है कि जो करूंगा सही करूंगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाता है बेटा विकल्प, संकल्प का विकल्प। सुदूर का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सुदूर का हो जाएगा मेरे भाई निकट, निकट। और समृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा बेटा विनाश, समृद्धि का विलोम हो जाएगा विनाश। ठीक है मेरे बाबू, अच्छे से याद रखना, ठीक है भैया। हाँ, तिरस्कार होता है किसी का अपमान करना, है ना। हाँ, संधि का तो समास होता है, नहीं बेटा तनीषा, संधि का होता है विग्रह। मेरी प्यारी बच्ची, संधि का विलोम आपसे कभी भी पूछा जाए ना तो बेटा समास मत बता देना, संधि का विलोम विग्रह बताना। मेरी बच्ची, समास का मैं ऊपर बताकर आया हूं, समास का विलोम आपको व्यास बताना है बेटा, तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है ना, उल्टा बताना है आपको सिर्फ। आगे आता है संकलन। संकलन का विलोम क्या हो जाता है मेरे बच्चों, व्याकलन या विकलन। या तो विकलन लिख देंगे आप लोग, या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये व्याकलन कर देना, व्याकलन। ठीक है। नहीं बेटा, किसी को नहीं बिलोंग, मैंने ब्लॉक कराया है, ठीक है। हाँ, तो मेरे बच्चों सृष्टि, सृष्टि होती है किसी चीज की रचना, है ना, और प्रलय होता है हर चीज का नष्ट हो जाना। ठीक है बेटा, सृष्टि का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रलय होता है बेटा, प्रलय। ठीक है। सम्मुख, सम्मुख सामने है, और विमुख जो मेरे सामने ना हो, विमुख। ठीक है बच्चों। सरस, जिसमें रस हो, और इसका विलोम हो जाएगा नीरस, नीरस। ठीक है। संकोच, संकोच कि यार बड़ा मुझे संकोच है, संकोच का विलोम आप कहते हैं निसंकोच, आप इस कार्य को कर लीजिए, निसंकोच, निसंकोच आप इस कार्य को करिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने कहा बेटा संयोग, और संयोग का विलोम आप क्या बताएंगे, वियोग, बिछड़ना। संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। ठीक है, वियोग। मैंने कहा सक्षम, है ना, सक्षम। अब सक्षम का विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, असक्षम हो जाएगा, ए लगा दीजिए, अक्षम। ठीक है। स्तुति का विलोम क्या होता है बेटा, स्तुति होती है किसी की प्रशंसा करना, और विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों निंदा। हराश का विलोम क्या होता है बेटा, हराश का विलोम, हराश होता है किसी चीज में हानि होना, जैसे आप कहते हैं ना लाभ हानि, तो मेरे बच्चों हराश का विलोम हो जाएगा बेटा वृद्धि, वृद्धि होना। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, स्थूल। सूक्ष्म कहते हैं कमजोर को, स्थूल होता है मजबूत। शुद्धा का विलोम क्या होता है बेटा, आप जानते हैं शुद्धा का विलोम होता है गरल, शुद्धा का विलोम गरल होता है। जैसे अमृत, अमृत का विलोम आप क्या बताते हैं मेरे भाई, अमृत का विलोम आप लोग विष बताते हैं, है ना। ऐसे ही सुधा भी एक अमृत का ही पर्याय है ना, याद रखना। सर 119 को देखिए बेटा, 119 में क्या हो गया, 119 में सुदूर है, सुदूर होता है जो दूर हो बहुत, और निकट बोले तो पास हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं मेरे भाई। आगे आता है बेटा सुबोध, सुबोध का विलोम क्या हो जाएंगे, अयबोध, सुबोध का विलोम अयबोध। सौभाग्य, सौभाग्य होता है अच्छा समय, अच्छा भाग्य, और विलोम आएगा इसका दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। सुमति, अच्छी मति, अच्छी सोच, और इसका विलोम हो जाएगा कुमति। ठीक है बेटा। स्पर्धा, इसका विलोम बताइए, चलो स्पर्धा का विलोम बताएंगे आप लोग। स्पर्धा होता है बेटा किसी का विरोध करना एक प्रकार से, है ना। मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे बच्चे, इसका विलोम होता है स्पर्धा का एक प्रकार से प्रतियोगिता कह सकते हैं, उसमें हम अलग हट के काम करते हैं, और इसका मतलब होता है सहयोग। किसी का आप जब साथ देते हैं ना तो आप उसका सहयोग करते हैं, क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। गागर में सागर बुक कब आएगी ज्योति, बहुत जल्दी आएगी। सर्जन का विलोम क्या होता है बेटा, सर्जन होता है इकट्ठा होना, और विग्रह होता है मेरे प्यारे बच्चों बिखर बिखर जाना।
जैसे संधि का विग्रह था ना, सर्जन का भी। सहचर्य, सहचर्य है जो साथ रहने वाला एक प्रकार से, है ना। और मेरे बच्चों पृथक्करण या अलगाव आप कह सकते हैं, पृथक्करण कह सकते हैं, पृथक्करण, पृथक्करण, या मेरे प्यारे बच्चों आप इसे अलगाव कह सकते हैं, अलगाव, अलगाव जो अलग के लिए बोलते हैं, ठीक है। पृथक्करण या आप इसके लिए क्या बोल सकते हैं, अलगाव कह सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, पृथक्करण में बेटा क्या आधा इसको जोड़ना है ना। संधि का मैंने ऊपर बताया था, अभी क्या हो जाएगा बेटा, विग्रह हो जाएगा। ईश्वर, ईश्वर के लिए आप क्या कह देंगे, ए लगा दीजिए, अनीश्वर, सॉरी अन लगा दीजिए, अनीश्वर, ठीक है। मैंने कहा स्थावर, स्थावर होता है स्थाई, और इसका विलोम क्या होता है बेटा, जंगम, घूमता फिरता है जो, जंगम, ठीक है मेरे बच्चे। मैंने कहा हर्ष, हर्ष का क्या हो जाएगा, तो हर्ष का हो जाएगा बेटा दीर्घ, हर्ष का हो जाएगा मेरे बच्चों दीर्घ। और बेटा देखो इसका अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, हाश का रुदन, है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था उल्टा दोनों का, तो ये हमारा रिपीट है, ये हमारा रिपीट हो रहा है बेटा। 2 दिन क्लास क्यों नहीं चली दीपक बेटा, 2 दिन इसलिए क्लास नहीं चली, संडे में महोबा चले गए थे आप जैसे प्यारे बच्चों से मिलने के लिए, ठीक है ना। हाँ ओके मेरे बच्चों। बेटा सुदूर, विक्की तुम जानते नहीं, सुदूर होता है जो हमसे बहुत दूर है, निकट है जो हमारे पास है मेरे बच्चे, इसमें समझना सिंपल सी बात है बाबू, ठीक है राजा, समझकर बजा दो इसका बाजा। हे का क्या होता है जानते हैं आप लोग, हे माने होता है किसी, हे माने होता है किसी को त्यागना, और ग्राह्य होता है किसी चीज को पाना, ठीक है। हिंसा का विलोम क्या होता है बेटा, अहिंसा, हिंसा का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, अहिंसा। इच्छा का विलोम क्या होता है बेटा, अन लगा दीजिए, अनिच्छा, अनिच्छा, ठीक है। कर्म का विलोम बताओ चलो कर्म का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे, ए लगा दीजिए बेटा, ए कर्म, है ना। कर्म का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ए कर्म, ठीक है बेटा। अधिकृत का विलोम क्या हो जाता है, अनुपसर लगा दीजिए, अनधिकृत, अनधिकृत, ठीक है। उपयोगी का विलोम क्या होता है, उपयोगी, कहते हैं ना बड़ी उपयोगी वस्तु है यार, बड़ा काम आएगी, ठीक है। और मेरे बच्चे जो हमारे काम नहीं आएगी वो अनुपयोगी है, ठीक है मेरे बच्चे, अनुपयोगी। बेटा तुम लोगों में एक कमी है, अनुपयोगी, तुम लोग एक शब्द को रट लेते हो फिर उसी को याद रखते हो कि सर जी उसका विनाश आएगा। बेटा कभी कभी शब्द का अर्थ पर्याय रूप में भी आ जाता है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। जो आपने 236 का, यदि आपने सर्जन का विग्रह पढ़ा है तो विग्रह नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना। विग्रह का अर्थ भी वही निकलता है जो मेरे बच्चों किस चीज के विनाश का अर्थ निकलता है, ठीक है बाबू, इस चीज को याद रखो, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। जैसे बेटा स्पर्धा है, कहते हैं ना स्पर्धा, स्पर्धा होती है किसी से कंपटीशन करना, और सहयोग होता है उसका साथ देना, ठीक है शिवानी, हाँ याद रखो। तो बेटा सर्जन होता है किसी चीज का इकट्ठा करना, विग्रह होता है किसी चीज का बिखर जाना, कहते हैं ना परिवार में विग्रह हो गया, अलग हो गया सब कुछ, तो बेटा इस चीज को भी याद रखो नहीं तो फंस जाओगे। भेद का विलोम क्या होता है बेटा, अभेद, अभेद कह दीजिए ए लगाकर, अभेद, ठीक है। विवाद, निर्विवाद, बेटा रटो, रटो मत, पढ़ो, निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद। आहार का विलोम क्या होता है बेटा, आहार, आहार एक खाना होता है, आहार क्या होता है मेरे बच्चे, खाना, और जो खाना नहीं है वो निराहार हो जाएगा, निराहार, निराहार, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ बेटा अवैध जो होता है वो गलत होता है, विधि का विलोम निषेध और अवैध होता है, कि वैध नहीं है, अवैध है। आशा का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निराशा होता है बेटा, निराशा, है ना। और मल का विलोम क्या होता है बेटा, निर्मल होता है, मल बोले तो गंदा, निर्मल बोले तो साफ। अब तुम्हें निर्मल का यहाँ पर मलिन भी मिल जाता है कभी कभी, है ना। अब तुम कभी याद रख लो कि भैया मल का तो निर्मल ही होता है, मेरे बच्चों मलिन भी तो होता है, मलिन माने भी तो गंदा होता है बाबू, इसलिए आपको याद रखना इन चीजों को। चलो अग्ग का विलोम विग, अभी बेटा अपने विग का विलोम अग्ग किया था, ये आपको ये को रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सिर्फ अलट पलट होकर। प्रसाद होता है, प्रसाद बोलते हैं एक प्रकार से कृपा को, कहते हैं ना कृपा। अब प्रसाद का विलोम देखो आपको यहाँ पर हर्ष का विलोम जैसे आप विषाद पढ़ते हैं ना, तो प्रसाद का विलोम भी आपको विषाद ही पढ़ना है बाबू,
है ना। जैसे हर्ष का विलोम आप क्या पढ़ते हैं, विषाद पढ़ते हैं, दुख पढ़ते हैं, है ना, खुशी का दुख पढ़ते हैं, इसी तरह से। हाँ बेटा सुमित, थोड़ी सी दिक्कत है बस, कोई नहीं, सही हो जाएगी। तबीयत तो बेटा जिंदगी भर खराब और सही चलती रहती है। योग का विलोम, योग नहीं है भैया, ये वियोग है। योग कहते हैं एक प्रकार से किसी चीज का मिलना, संयोग कह देते हैं जैसे, है ना। तो योग का विलोम क्या हो जाता है बेटा, वियोग। और कभी कभी आपको यहाँ संयोग भी मिलता है, संयोग का भी वियोग ही होता है, और योग का भी वियोग होता है। तो ये दोनों शब्द आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं, ठीक है, ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अनुरक्त का विलोम क्या होता है बेटा, विरक्त होता है, विरक्त। आप सोचते हैं मैं आपकी कमेंट किस लिए पढ़ता हूं, जानते हैं आप लोग? नहीं वैसे तो मैं पढ़ाता चला जाऊंगा बेटा, सम का विषम भी होता है, ठीक है, सम का विषम मैंने पढ़ाया है मनीष। एक बात, मैं सिर्फ आपकी भावनाओं से जुड़ा रहना चाहता हूं, आपकी सब मन की बातों को समझना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं, है ना। इसलिए मैं आप पर ज्यादा ध्यान देता हूं, इसलिए आपकी कमेंट पढ़ता हूं। अन्यथा मैं आपकी कमेंट आपके नाम के लिए नहीं पढ़ता, ताकि मैं तुम्हारे मन की बातों को जान सकूं। तृष्णा, अब तृष्णा का विलोम क्या होता है बेटा, तृष्णा होती है किसी प्रकार की चाह, वितृष्णा। भाई क्या फायदा जब मैं आपके मन की बात नहीं जान पाऊंगा। सदव्यवहार, सदव्यवहार होता है अच्छा व्यवहार, है ना। और बुरे व्यवहार को आप क्या कह देंगे मेरे प्यारे बच्चे, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा अवलंब, अवलंब बोलते हैं, अवलंब का विलोम क्या हो जाएगा, निरावलंब, निरावलंब, ठीक है। अवलंब होता है देरी के लिए, जिसे कहते हैं विलंब, है ना, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसके लिए हम अवलंब है, तो मेरे बच्चों आप इसके लिए निर भी कह सकते हैं, निरवलंब, या मेरे बच्चों विलंब भी बोल सकते हैं, विलंब, ठीक है। वाद का विलोम, वाद होता है, वाद का विलोम आप निर लगाकर बोल सकते हैं, निर्विवाद। ये शब्द ऊपर भी तो आया था शायद, नहीं ऊपर नहीं आया था। वाद का विलोम निर्विवाद। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है बेटा, अनावृष्टि, कम वर्षा, बिल्कुल वर्षा ना पड़े, सूखा ही पड़ जाता है जब, उसे अनावृष्टि कहते हैं। और जब बहुत ज्यादा बारिश ही बारिश पड़ती है, ठीक है, तो मेरे बच्चे वो अतिवृष्टि होती है। सुदिन, अब भैया सुदिन का विलोम आप क्या कहेंगे बेटा, दुर्दिन। अरे बुरे दिन चल रहे हैं यार, दुर्दिन। या मेरे बच्चे यहां पर कुदिन भी मिले तो वो भी आपको लॉक करना है ना, दुर्दिन या कुदिन, ओके। तो दोनों प्रकार से आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। उन्मिलन, उन्मिलन का विलोम क्या होता है बेटा, उन्मिलन का विलोम जानते हैं आप लोग, उन्मिलन का विलोम होता है बेटा निमीलन, निमीलन, है ना। और एक शब्द था मेरे बच्चे उन्मूलन, उन्मूलन, इसका विलोम मैंने आपको पढ़ाया था रोपण, तो ये अलग ध्यान रखना। औपचारिक, और इसका विलोम आप क्या बताएंगे बेटा, अनुपसर्ग लगा करके अनौपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है मेरे बच्चे। निर्भीक का विलोम बताइए, निर्भीक, बिल्कुल निडर व्यक्ति जो होता है, कि भैया ये तो निर्भीक व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं डरता है किसी से, ठीक है ना। बोलो बेटा, बिल्कुल नहीं डरता भैया किसी से, निरावलंब, ठीक है। बताओ बेटा निर्भीक का विलोम आप क्या बताएंगे, निर्भीक। भैया निर्भीक का विलोम भी आप भीरू ही बताओगे, जो डरने के लिए बोलते हैं, है ना, जैसे मैंने पीछे बताया था, है ना मेरे बच्चों। जो सूर का बताया था बेटा, जो शूर होते हैं, जो नहीं डरते। उक्त का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे, उक्त का विलोम आप जानते हैं, उक्त का विलोम अन लगा दीजिए, अनुक्त हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अनुक्त, ठीक है। मैंने कहा जागृत का विलोम, तो आप बताएंगे बेटा सुषुप्त। जागृत का विलोम आप क्या बताएंगे, सुषुप्त बताएंगे बेटा, सुषुप्त, ठीक है। खंड का विलोम अखंड कह दीजिए, ए लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अखंड, खंड का विलोम अखंड हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। और बेटा अमृत इसके लिए टिप्स नहीं होते, इसको तो सिर्फ हमें रिवीजन करना होता है मेरे बच्चे, ठीक है। जल, जल का विलोम क्या होता है आप जानते हैं, जल का विलोम मेरे प्यारे बच्चों अग्नि है बेटा, उल्टा ही तो याद रखना, अग्नि हो गया। विनम्र का विलोम कहते हैं बड़ा विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसके लिए क्या बोला जाता है, उच्च श्रृंखलता, उच्च उच्च श्रृंखलता, ठीक है। अनुज का विलोम क्या होता है बेटा, अनुज होता है छोटा भाई, इसका होता है अग्रज, बड़ा भाई हो जाएगा उल्टा, है ना।
प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है मेरे बच्चों, अप्रत्यक्ष। ठीक है, या परोक्ष भी मिल जाता है, परोक्ष। ठीक है बेटा, शाश्वत का विलोम बताइए। शाश्वत, शाश्वत का मतलब है हमेशा बना रहना। बेटा प्रीति ट्रिक नहीं होती इन चीजों की, ये तो सिंपल सा आपको रिवीजन करना होता है ना। शाश्वत का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों, आप जानते हैं, क्षणिक, पल भर के लिए, पल भर का, है ना। हर्ष का कठोर होता है क्या, नहीं बेटा, कठोर का कोमल होता है बाबू। अरे भाई कठोर, ये कलम मैंने कहा बहुत कठोर है, कठोर है, कैसी है बेटा, कठोर है, कठोर। तो कठोर का विलोम आपको पता है कोमल होता है मेरे बच्चे, कोमल। ठीक है ना। हर्ष का विलोम मेरे बच्चों विषाद होता है, याद रखो। बेटा आप लोग कैसे शब्दों का मेल करते हैं। सुख का विलोम दुख होता है बच्चे, सुख का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, दुख होता है। ठीक है, सुख का विलोम दुख होता है, ये आप ध्यान रखिए, है ना। थोड़ा मेहनत करोगे तो बेटा नंबर भी आएगा और सब चीज बढ़िया होगी। रिक्त हम पढ़ चुके हैं। रूढ़िवादी का विलोम बताइए। रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़िवादी का मेरे बच्चों बताइए, रूढ़िवादी का। श्वद्धवादी, श्वद्धवादी। आवाहन का विलोम बताइए बेटा, आवाहन। आवाहन का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे, आवाहन का विलोम होता है मेरे बच्चों विसर्जन। क्या होता है प्यारे साथी, विसर्जन। ठीक है, मैंने कहा अपव्यय का विलोम बताइए, अपव्यय जो फिजूल खर्च करता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मितव्यय, मितव्यय। ठीक है, अनुराग का विलोम क्या होता है बेटा, आप जानते हैं विराग होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने कहा आवास का विलोम बताइए क्या होता है। आवास कहते हैं घर को, रहने के स्थान को। ठीक है, 16-17 आते हैं बेटा, बहुत अच्छे हैं अरुणाचल प्रदेश से, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है मेरे बच्चों, रिक्त, रिक्त बेटा खाली के लिए बोलते हैं, ये आपको बताया था मैंने, वहां पर रिक्त का मैंने आपको सिक्त लिखवाया था। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे पूर्ण भी होता है। ठीक है, याद रखिए आप लोग अच्छे से। ठीक है बच्चा, वेरी गुड बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके मेरे प्यारे साथी, याद रखो अच्छे से। आवास का विलोम बताइए बेटा, आवास का विलोम। अल्पज्ञ का चलो मैं बताऊंगा, आप लोग जल्दी से बताइए मुझे। आवास, घर का विलोम क्या होता है, सब लोग जानते हैं, प्रवास होता है यार। आवास जहां हम रहते हैं वो हमारा घर है, प्रवास जहां से हम चले जाते हैं उसे बोलते हैं प्रवास। ठीक है, चलो मुझे अल्पज्ञ का बता दो। अल्प माने थोड़ा, ज्ञ माने ज्ञान, है ना। लड्डू कहां से खा लूं बेटा। अल्पज्ञ का विलोम होता है मेरे बच्चे आपका बहुज्ञ, बहुज्ञ मिलेगा, या मेरे बच्चे आपको शु, बहुज्ञ भी बहुत बहुत ज्यादा बहुज्ञ ही मिलता है। अल्प, अल्प माने थोड़ा, बहु माने ज्यादा। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। हाँ, और बेटा अवनी का क्या होता है, अवनी धरती को बोला जाता है बेटा। अवनी किसे कहते हैं हम लोग, धरती को। तो अवनी का यहां पर क्या होता है, अंबर, और धरती का क्या हो जाता है मेरे बच्चों, आसमान। ठीक है, जैसा सामने शब्द होता है उसकी तरह रिवीजन। नूतन का विलोम, नूतन माने नया, और बेटा पुरातन माने होता है पुराना, पुरातन बोलते हैं पुराने को। ठीक है बेटा, कंवल सिंह जसराज जी, मकर संक्रांति की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, पढ़ने पर ध्यान देंगे अब, है ना। इति का विलोम बताएंगे बेटा, इति। इति बोलते हैं किसी चीज की समाप्ति को, तो इति का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, अथ होता है। आगे मैंने कहा कृश, कृश बोलते हैं हम लोग दुर्बल को, है ना। तो मेरे बच्चे कृश का क्या हो जाएगा, पुष्ट। अरे यार पुष्ट आदमी है, हष्ट पुष्ट आदमी है, हष्ट पुष्ट। और मेरे बच्चे दुर्बल का विलोम यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, आप कह देंगे दुर्बल का सबल बोल दीजिए, दुर्बल का शबल कह दीजिए। अरे दुर्बल नहीं है, बलवान व्यक्ति है, शबल है ना। हाँ, मजबूत है इस। हाँ। सुदीप्ता घोष बेटा, आपको लड़की होने के बाद भी आप इतना कह रहे हैं। निवास, आवास तो बेटा समानार्थ हो गए, उल्टा बताना होता है इसमें। तुषार क्या पढ़ रहे हैं आप। 271 में बेटा क्या है ऐसा, 271 में है जल, जल का अग्नि होता है बेटा, क्या पढ़ना है बताओ। आग का पानी होता है मेरे बच्चे। ग्राम्य का बताइए, ग्राम्य। तो ग्राम्य गांव को बोलते हैं मेरे बच्चे, किसको बेटा, गांव को। ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा नगर, नगर। ठीक है, ग्रस्त का विलोम, किसी चीज से ग्रस्त है
तो ग्रस्त है तो उसको छुटकारा दे दीजिए, उसे मेरे प्यारे बच्चे आप उससे क्या कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, उस मोह माया से मुक्त कर दीजिए। वैमनस्य का सौमनस्य हम पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। भिग्ग का विलोम, भिग्ग का विलोम क्या होता है, अनभिग्ग होता है। या आपको भिग्ग नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चों कभी कभी अभिग्ग दे देता है वो, तो अभिग्ग या भिग्ग का विलोम आपको क्या बताना है, अनभिग्ग बताना है बेटा, अनभिग्ग, अनभिग्ग, ठीक है ना। प्राचीन का विलोम क्या होता है बेटा, प्राचीन होता है पुराना और अर्वाचीन होता है मेरे प्यारे बच्चों नया, अर्वाचीन, ठीक है। भौतिक का विलोम क्या होता है, भौतिक कहते हैं जिसे किताबों से बहुत ज्यादा ज्ञान हो, है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान हो, तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं मेरे भाई क्या, आपका भौतिक। और जिसे आध्यात्म का ज्ञान होता है ना, आध्यात्म का, आध्यात्म का, अध्यात्म का, उसे बेटा कहते हैं अध्यात्म, ठीक है। तो भौतिक का आध्यात्म, या मेरे बच्चों इसका हम आध्यात्मिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ओके। आगे आता है बेटा रिपु, रिपु का विलोम बताइए, रिपु। तो रिपु का विलोम आप क्या बताएंगे, रिपु का होता है बेटा, रिपु कहते हैं एक प्रकार से बैरी को, जो हमारा दुश्मन होता है। रिपु का विलोम हो जाता है मेरे बच्चों मित्र, जो हमारा दोस्त है, मित्र, जिसे हम दोस्त कहते हैं, सखा कहते हैं। आगे आता है बेटा अत्यंत, अत्यंत का विलोम आप बता देंगे मेरे बच्चों, अनत्यंत। विधि का हम निषेध हम पढ़ चुके हैं, विधि का निषेध हम पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो रिपीट है, ये भी बेटा रिपीट है। और अत्यंत का आप बताएंगे अनत्यंत, अनत्यंत, ठीक है। व्यष्टि का विलोम भी हम पढ़ चुके हैं, समष्टि, ये भी बेटा रिपीट है, ठीक है। श्री गणेश का विलोम बताइए, चलो श्री गणेश का विलोम आप बताएंगे। लास्ट में एक रिवीजन स्लाइड रखिएगा, याद रखेंगे, अच्छा बेटा, बिल्कुल। चलो तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन का नवीन हो सकता है बेटा, अर्वाचीन भी हो सकता है, प्राचीन का नवीन भी हो सकता है ना। श्री गणेश का क्या होता है मेरे बच्चों, इति श्री होता है बेटा, इति श्री, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा इस स्लाइड के मैं 20 क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे बच्चों ऐप में डलवाऊंगा बेटा, वर्कशीट के नाम से, तो विलोम शब्द का सब लोग वर्कशीट से आंसर देना, ठीक है। चलिएगा, कल्पित का विलोम बताओ बेटा, कल्पित का विलोम। तो कल्पित का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों, यथार्थ होता है, यथार्थ। आख्यात का विलोम बताइए बेटा, आख्यात का विलोम क्या होता है बेटा, अनाख्यात, अन लगा दीजिए, अनाख्यात, अनाख्यात। सरल का विलोम बताइए बेटा, क्या होता है, कठिन, अरे भैया बड़ा कठिन है, और कठिन नहीं मिलेगा तो जटिल मिलेगा, जटिल, ये दोनों मिलेंगे। अटल का विलोम बताइए, अटल, अटल कि यार जो बोल दिया सो बोल दिया, अटल है भाई अपनी बात पर, लेकिन जो अटल ना हो, इधर उधर भागा फिरता हो, वो तो भैया चंचल है, ठीक है बच्चे। मैंने कहा लाघव, लाघव का विलोम बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो लाघव का विलोम आप बताएंगे मेरे भाई, गौरव, गौरव जिसको सब जानते हैं, जिसकी समाज में बहुत पहचान है। शिक्षक का विलोम बताएंगे बेटा, शिक्षक का विलोम क्या होता है बताओ मेरे बच्चों। तो शिक्षक, जैसे गुरु का तो आप शिष्य कहते हैं, है ना। अख्यात का बेटा यहां पर कभी कभी विख्यात भी दे दे तो वो भी आपको लगा देना है ना। तो गुरु का विलोम तो प्यारे बच्चों कभी कभी आपको शिष्य भी मिलता है, कभी कभी क्या मिलता ही है ना। और गुरु का मेरे बच्चों लघु भी होता है ना। और आपसे कह दे कि हर्ष का बताइए, तो हर्ष का भी लघु होता है और इसका भी हो जाता है। तो मेरे बच्चों शिक्षक का आपको स्त्रीलिंग बता देना, स्त्रीलिंग के रूप में कर देना है विलोम, शिक्षिका, शिक्षिका। श्रव्य का विलोम बताएंगे बेटा, श्रव्य, श्रव्य कहते हैं सुनने को, श्रव्य का मतलब है सुनना, है ना। और मेरे बच्चों सुनने का विलोम होता है मेरे बच्चों दृश्य, जो देखा जाता है, सुना नहीं देखा जा रहा है। श्रव्य माने सुनना, और मेरे बच्चों दृश्य माने देखना, ठीक है भाई। इसे दोबारा लिख देता हूं, दृश्य, दृश्य बोलते हैं देखना, और श्रव्य होता है मेरे प्यारे बच्चे सुनना, ठीक है। श्रोता, श्रोता होता है सुनने वाला,
और वक्ता होता है मेरे प्यारे बच्चों बोलने वाला, वक्ता। ओके, और मैंने कहा श्रवण, श्रवण का विलोम क्या हो जाएगा बेटा आपका अश्रवण भी बोल सकते हैं आप लोग, अश्रवण, ए लगाकर भी आप इसका विलोम बना सकते हैं श्रवण का। ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चों। और देखो अश्रवण नहीं मिलेगा तो आपको दर्शन मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, दर्शन मिलेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, मैंने कहा शाप, आपको शाप दे दिया गया तो आपने कहा कि नहीं शाप नहीं मुझे आशीर्वाद मिला है, उल्टा याद रखो, राम राम भैया, आशीर्वाद, शाप नहीं मुझे तो आशीर्वाद मिला है। विरल, अभी बेटा हमने पढ़ा था पीछे कि मेरे बच्चों सघन का विलोम, सघन का विलोम विरल होता है, सघन। ठीक है ना, और मेरे बच्चे सघन ना मिले तो सुलभ मिलेगा, सघन नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे आपको सुलभ मिलेगा, सुलभ, दोनों में से कोई भी आंसर आपको मिलेगा। सघन का भी विरल विरल मिलता है मेरे बच्चे और सुलभ का भी। विलोम शब्द से कितने सवाल आते हैं बेटा, 2 सवाल आते हैं बस। देखो 312 शब्द अंतिम होंगे। क्षुब्ध का विलोम बताएंगे, क्षुब्ध, बताओ बेटा क्षुब्ध जानते क्या होता है, क्षुब्ध जानते क्या होता है, जो उथल पुथल करने वाला होता है उसे क्षुब्ध कहते हैं, है ना। और मेरे बच्चे इसका विलोम होता है शांत, अरे भैया शांत। क्षोभ का विलोम, क्षोभ कहते हैं एक प्रकार से हम लोग गुस्से को, क्रोध को, है ना, बड़ा मतलब जब हम परेशान होते हैं, अरे एक मन में जो मिलका हम खुश नहीं होते, हर्ष नहीं होता। और क्षोभ का विलोम होता है क्या मेरे बच्चे, क्या हो जाता है बेटा, क्षोभ का विलोम कह सकते हैं प्रसन्नता, प्रसन्नता। ठीक है, श्रांत का विलोम अश्रांत, श्रांत का विलोम अश्रांत। विषाद, विषाद का विलोम पूछा है यार, कितनी बार तो पढ़ लिया है विषाद का, है ना, तो यहां पर विषाद का बेटा हर्ष लिख दीजिए, हर्ष। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे भाई। और बेटा मैंने कहा सुबह का विलोम क्या होता है, सब लोग बताएंगे एक बार, चलो सुबह का विलोम क्या होता है बताइए मेरे भाई, सुबह का विलोम क्या होता है? और बताओ मेरे बच्चों, सुबह का तो हो गया, और आप मुझे बताएंगे, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन एक प्रकार से प्रश्न ही पूछ रहा हूं, सब लोग आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, और बेटा मैंने आपके सामने लिखा जड़ का विलोम क्या होता है, चलो तीसरा शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे भाई, नवीन का विलोम बता दीजिए, चलो, है ना। और प्यारे बच्चों नंबर 4 अति का विलोम बता दीजिए, चलो चारों का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। तो सुबह का क्या हो जाता है, शाम हो जाएगा मेरे बच्चे, है ना, सुबह का क्या हो जाएगा बेटा, शाम। जड़ का विलोम क्या होता है, सब लोग आंसर दीजिए, ऐसे ही तो पेपर में मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा आपको। जड़ का क्या होता है, जय भीम बच्चे, तो जड़ का होता है बेटा चेतन। ठीक है मेरे बच्चों, और मैंने कहा नवीन का विलोम बताना बेटा, नवीन का विलोम, नवीन, नवीन बोलते हैं नए को, है ना, तो नवीन का आप क्या बताएंगे मेरे बच्चे, क्या बताओगे बेटा, नवीन का हो जाएगा प्राचीन। और प्राचीन नहीं, नवीन नहीं मिलेगा तो यहां पर मैंने आपसे बताया था आपको अर्वाचीन मिल सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, अति का विलोम बताइए बेटा, अति का विलोम, अति का विलोम बताएंगे आप लोग, बताओ बच्चों। तो अति का क्या हो जाएगा, अल्प, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, अल्प हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे बच्चों सब लोग मुझे आंसर देंगे भैया, मामा का विलोम बताइए, चलो नंबर 5, मामा का विलोम बताइए। नंबर 6 जीजा का बताइए। नंबर 7 दादी का बताइए। नंबर 8 साला, साला का भी विलोम बताइए, शाला, शाला एक रिश्ता भी होता है मेरे बच्चों, है ना। तो भाई मामा का क्या हो जाएगा विलोम, मामी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मामा का विलोम मामी हो जाएगा। ओके, जीजा का विलोम क्या होगा बेटा, जीजा का विलोम बताइए। तो जीजा का विलोम आपको क्या बताना है बेटा, जीजा का विलोम जीजी बताना है। ठीक है मेरे भाई, शाली मत बता देना। ओके, दादा का विलोम आपसे पूछेगा तो
तो आपको दादी बता, दादा का दादी, दादा का दादी, है ना, दादी का दादा। ठीक है बेटा। और शाला का विलोम पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे क्या बेटा, नंबर 9 मैंने लिखा, भाई का विलोम भी बता देना बेटा, है ना। तो साला का साली होता है मेरे बच्चे, साला का साली बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जीजा का साली हो जाएगा, नहीं, गलत। ठीक है। भाई का बहन हो जाएगा बेटा, भाई का बहन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नया नहीं मिलेगा, कभी आप परेशान हो जाए। ओके, याद रखोगे ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यही क्लास को आज हम यहीं पर दी एंड करेंगे और मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, है ना। कल मैं इसके 20 क्वेश्चन कल मैं आपको डलवा दूंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट उसमें, सॉरी, आपकी उसमें डलवा दूंगा ऐप में। आप उसके इसके नीचे ही आपको वर्कशीट के रूप में मिलेगा, आप लोग बहुत अच्छे से लगाइएगा। ठीक है मेरे बाबू, ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, जल्दी जल्दी हम, अब कहीं नहीं जाना बेटा, अब छुट्टी नहीं करूंगा, अब ये रेगुलर क्लास लूंगा। ठीक है, मुझे खुद फील हुआ 2-3 दिन आपकी क्लास ना हुई तो मुझे ऐसा लगा कि यार बच्चा कितना परेशान हो रहा होगा, कितना सोच रहा होगा कि नीरज भैया भाग गए क्या, दुनिया को छोड़कर चले गए, जो हमारी क्लास नहीं ले रहे हैं ना। तो मुझे खुद ऐसा फील हुआ, है ना। बेटा जड़ का तना नहीं होता, जड़ जड़ कहते एक प्रकार से सुस्त, और चेतन होता है एक प्रकार से जिसके अंदर नई नई उमंगें उत्पन्न होती रहे, है ना, याद रखना। तो चलो बेटा, सभी को मेरा प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों, सभी बहन भाइयों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखोगे, है ना। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों चलो एक शब्द मुझे बताइए आप, मुझे याद आया है, मिलन का विलोम क्या होता है, मिलन, मिलन का विलोम क्या होता है बेटा, है ना, मिलन का विलोम बताइए, नंबर 10। चलो अंतिम शब्द है, क्योंकि बहुत दिन से हमारा मिलन नहीं हो रहा था, तो आप लोगों को पता है मिलन का विलोम। बताओ बेटा, जुदा होना, वियोग, हाँ बिल्कुल सही है। अर्थ तो सबके निकलते हैं मेरे बच्चे, है ना। जैसे मिलन है, मिलन को हम एक प्रकार से संगम भी कह सकते हैं, जो नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, जैसे प्रयागराज में है त्रिवेणी, है ना। तो मेरे बच्चों इसका विलोम होता है बेटा बिछड़ना। तो हमें तो 4-5 दिन में ऐसा लगा कि जैसे मैं आपसे बिछड़ गया हूं, जैसे कि मैं आपसे बिछड़ गया हूं। ठीक है, तो मेरे बच्चों बिछड़ने वाली फील ही आती है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना। ओके मेरे दोस्त, तो बिछड़ना बिल्कुल राइट है, वियोग भी, विग्रह हो जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना, है ना। तो वो बेटा सभी आपको याद रखने अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, दही चूड़ा भिजवा दीजिए। अच्छा भाई, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अभी तो बेटा गला खराब है, अभी तो दही मैं खाऊंगा नहीं, है ना। तपस्या, बेटा तपस्या का, तपस्या शब्द है, तपस्या नहीं बनेगा इसका, तपस्या का विलोम आप क्या कर सकते हैं भाई, तपस्या करते ही पूजा अर्चना करना, है ना। तो ए तपस्या बोल सकते हैं, ए लगाकर हम विलोम बना सकते हैं। यदि आप कहते तपस्वी, तपस्वी, तो वो पुरुष हो जाता, तो उसका विलोम हम तपस्वी कह देते। ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा शब्द के अनुसार ही हमें बदलना होगा। और फिर आज तक तुम्हें सच सी बात बताऊं, तपस्या शब्द मेरे जीवन में अभी तक तो मेरी किताब में मैंने कभी कहीं पढ़ा भी नहीं है नॉर्मली, तो है ना। हाँ, प्रेम का बेटा घृणा होता है। प्रेम का विलोम आपसे पूछा जाए कि भैया प्रेम का विलोम क्या है, प्रेम का विलोम बेटा घृणा होता है, नफरत। जैसे कुछ बच्चे जो कहते हैं आई लव यू, है ना, तो वो प्रेम हो गया, और वो कहते हैं आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे घृणा करता हूं। ठाकुर का बेटा ईश्वर होता है। कल वाले प्रैक्टिस सेट में वो शब्द गलत था, है ना, उसका बी आंसर होगा, वो मैं आज स्पष्ट कर दूंगा क्लास में। ठीक है, परेशान ना होइएगा। ओके बच्चों, सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। कल हमारा टॉपिक होगा बेटा वाक्यांश। कल का टॉपिक सब लोग पहले पढ़कर आना, जिससे आगे की चीजों को आप अच्छे से समझ पाए। तो कल हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वाक्यांश, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। ओके मेरे बच्चे, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद बच्चों।